दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपके पास एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जिसको लोग बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। वो टॉपिक है दान। आप सबने सुना ही होगा दान, सब लोग करते भी होंगे दान। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। आज हम बात करेंगे दान क्यों दिया जाता है, किसे देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए, क्या दान देने से क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं दान होता क्या है। दान कहते हैं उसे जब हम किसी ज़रूरतमंद को कुछ देते हैं या सहायता करते हैं, उसके पास वो चीज़ नहीं होती है, हम उसकी मदद करते हैं, हमारे पास अधिकतम से ज़्यादा होता है, तब हम उन्हें वो चीज़ देते हैं। इसी को दान कहते हैं। हमारे वेद पुराण शास्त्रों में इसका बहुत ही महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि अगर हम दान देते हैं तो हमारे पाप धुल जाते हैं, दान देने से हमें पुण्य मिलता है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, आजकल जो लोग भी दान देते हैं वो लोग सिर्फ इसी मंशा से देते हैं कि हमें तो पुण्य मिलेगा, हमें भगवान से ये मिलेगा, भगवान से वो मिलेगा। जबकि मैं आपको बता दूँ, दान देने में कभी भी ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। जब भी आप दान दें तो निस्वार्थ भाव से दें, उससे किसी चीज़ की अपेक्षा ना करें कि उससे हमें आशीर्वाद मिलेगा, उससे हमें कुछ भी मिलेगा। आप बस दे दीजिए। निस्वार्थ भाव से जो किया हुआ दान होता है वही असली दान होता है। अगर आप उसमें कोई स्वार्थ देखेंगे तो कभी आपको लाभ नहीं पहुंचाएगा। और बात ये करते हैं कि लोग दान देने से हमें अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स मिलती हैं। मैं बता दूं, दान देने से ब्लेसिंग को तो छोड़ दीजिए, दान देने पे उसी समय जो हमें किसी की मदद करने पे जो खुशी मिलती है वही हमारा असली फल होती है। जो हम किसी को दान देते हैं, जो उस समय हमें एक खुशी का अनुभव होता है, वही असली फल है। वही एक तरह से कह लीजिए कि हमें दान देने से जो फ़ायदा मिलना है वही होता है। इसके अलावा और कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। हाँ, एक चीज़ और है कि हम आज किसी ज़रूरतमंद की मदद कर रहे हैं तो ये यूनिवर्स हमें भी जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये हमें लौटा के दुगना तिगना देगी। और दान देने से बहुत लोग कहते हैं कि हट्टे कट्टे को हम दान क्यों दें। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास दान देने कोई मांगने आता है तो वो कहते हैं चलो यहाँ से जाओ, हट्टे कट्टे हो, कमाते क्यों नहीं हो, क्यों भीख मांगते हो। तो देखिए, आप एक हट्टे कट्टे को ऊपरी तौर पर तो देख रहे हैं कि वो हट्टा कट्टा, क्या पता उसे कुछ ऐसी मानसिक बीमारी हो या कुछ उसके शरीर में ऐसी कमी हो या कुछ भी परिस्थितियां ऐसी हो जिससे वो भीख मांग रहा है। बहुत लोग आजकल भीख मांगने वालों को देते ही नहीं है। हो सकता है वो ज़रूरतमंद हो सकता है कामचोर ना हो, तो होंगे 100 में से 20% लोग होंगे जो कामचोरी ही कर रहे होंगे, इसको अपना धंधा ही बना रखे होंगे। पर ये हमारा काम नहीं है सोचना। हमारा काम है सिर्फ ज़रूरतमंदों की मदद करना। आप दान दे दीजिए, आपको तो अच्छा ही मिलेगा, वो आपके कर्म में जुड़ जाएगा, अच्छे कर्मों में। पर अगर आपने उसको इग्नोर कर दिया, उसको नहीं दिया, तो आपके ये खराब कर्मों में जुड़ जाएगा और इसका तो फल फिर ज़रूर मिलेगा कहीं ना कहीं। एक एक कर्मों का हिसाब किताब है। बाकी अगर वो कामचोर है, आपने उसको पैसे दे दिए और वो उसका कुछ भी मिसयूज़ कर रहा है, तो वो जाने, उसे उसका परिणाम बाद में भुगतना ही पड़ेगा। अगर उस कुछ गलत काम करेगा, कोई भी गलत काम करता है तो उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ता है। और सुना है कि न्यूज़ में लिखा था, एक गरीब है जो रोड पे पड़ा हुआ था, मरा हुआ, उसके अकाउंट में लोगों ने देखे कम से कम 2 लाख रुपए। तो मुझे किसी ने ये इन्फॉर्म किया था बहुत दिन पहले, तो मैंने उनसे ये भी कहा कि आप सिर्फ मिर्च मसाला वाली खबरों पे विश्वास ना करें। आपने देखा नहीं है कि उसका क्या है, क्या नहीं है, क्या बैकग्राउंड है, क्या चीज़ है, वो आप नहीं जानते। सिर्फ किसी के लिख देने से आप उस पर यकीन कैसे कर लेते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, ऐसे अगर न्यूज़ भी आप पढ़ें कि कोई गरीब है जिसके अकाउंट में, मतलब कोई भिखारी है जिसके अकाउंट में इतने पैसे हैं, आपको न्यूज़ के द्वारा पता लग रहा है, तो ऐसा मत करिए कि आप आज के बाद किसी भिखारी की मदद ही मत करिए। ये फेक भी हो सकते हैं, सच भी हो सकते हैं, फेक भी हो सकते हैं, लेकिन आपने नहीं देखा है। और वैसे भी मैंने आपको कहा है कि ये आपका सोचने का काम नहीं है। ये अपने आप जो आपको करना है सिर्फ वो देखिए, दूसरों का जो काम है वो खुद ही भुगत लेंगे। सब कोई अपना अपना कर्मों के हिसाब से अपना अपना भुगतता है।
वही मैं फिर से रिपीट करूँगी, जो बोएंगे वही काटेंगे। तो मैं यही कहूँगी, आज से आपको जो भी गरीब दिखें, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उनकी मदद करें, जितना हो सके उनकी सहायता करें। अगर आपके पास थोड़ा सा भी ज़्यादा है, 10 रुपये भी है, तो उसमें से 1 रुपये उन्हें दे दीजिए, उनकी मदद करिए। आपको ब्लेसिंग्स तो मिलेंगी ही, लोग कहते हैं ब्लेसिंग्स मिलती हैं, ब्लेसिंग्स का तो मैं नहीं जानती हूँ, पर हाँ एट ए टाइम जो खुशी मिलती है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी याद आई, ब्लेसिंग्स तो मिले या ना मिले, पर मैं बताऊं, जो हमारी आत्मा की जर्नी होती है उसमें ये एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है, सहायता करने का रोल। जब हम आत्मा में बहुत आगे पहुंच जाते हैं आध्यात्मिक में, तो हमारे अंदर ये गुण अगर विकसित हो जाता है मदद करने का, तो हम आगे जाके जब एक बड़ी आत्मा पे, जब एक बड़ी पोस्ट पे होंगे, तब हम लोगों की मदद कर सकेंगे। और ये अपने अंदर एक अच्छा गुण लाना होगा, इसलिए मदद करिए और अपने अंदर अच्छा ये गुण लाइए। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो लाइक करिए प्लीज़, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।